हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली रिसीव एसएमएस नोटिफिकेशंस फॉर फेसबुक लीड एड्स। तो मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस से रिलेटेड आपने एक फेसबुक पेज क्रिएट कर रखा है और आप अपने उस फेसबुक पेज पे फेसबुक लीड एड्स के कैंपेन रन कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जब भी आपके फेसबुक लीड एड्स के उस कैंपेन पे एक नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली आपको ट्विलियो से आपके फोन पे एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए उस लीड से रिलेटेड। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए हमें एक ऑटोमेशन सेटअप करना होगा। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि फेसबुक और ट्विलियो इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके ताकि अपने फेसबुक लीड एड से जनरेटेड जो लीड्स है उनकी नोटिफिकेशंस अपने फोन पे एज एसएमएस रिसीव कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक और ट्विलियो इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके ताकि हमारे फेसबुक लीड एड पे जनरेटेड नई लीड की जो डिटेल्स है उसकी नोटिफिकेशंस है हमारे फोन पे एज एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम फेसबुक लीड एड्स के जो लीड्स हैं उनके नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए एज एसएमएस ट्विलियो का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो ट्विलियो के जगह पे एसएमएस होराइजन, iBulk एसएमएस या फिर कोई और ऑनलाइन एसएमएस सर्विस का यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में सिखाया जाने वाला इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वो फेसबुक पेज जो मैंने अपने बिजनेस के लिए क्रिएट किया है। तो इस पेज का नाम है कार पोर्टल और मैंने इस पेज पे कुछ फेसबुक लीड एड्स जो है वो रन कर रखी है। सो जब भी कोई यूज़र मेरे इस फेसबुक लीड एड्स पर क्लिक करता है और मेरे इन फेसबुक लीड एड्स फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करता है तो ऑटोमेटिकली ट्विलियो से मेरे नंबर पर मुझे एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। मैं आता हूँ यहाँ अपने फेसबुक लीड एड के फॉर्म पे और यहाँ पे एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स, एक नई टेस्ट लीड की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट लीड की डिटेल्स एंटर किया है। इस लीड का नाम है आकाश कपूर एंड देन एंटर किया है इसका एक टेस्ट फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे और क्लिक करूँगा सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी मैंने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म से एक नई टेस्ट लीड जनरेट की है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही मिनटों में मेरे नंबर पे ऑटोमेटिकली मुझे ये जो नई जनरेटेड लीड है इसकी डिटेल्स एज ए एसएमएस नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन पे रिसीव हो जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक एसएमएस का स्क्रीनशॉट, एक एसएमएस की इमेज, ये सेम एसएमएस ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में, जैसे ही हमने एक टेस्ट लीड जनरेट की, नई लीड जनरेट होते ही कुछ ही मिनटों में मेरे फ़ोन पे एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है जो कहता है न्यू लीड जनरेटेड इन फेसबुक लीड एड्स, लीड डिटेल्स, नेम आकाश कपूर, ईमेल akash123@gmail.com और साथ ही साथ हमारी उस न्यूली जनरेटेड लीड का फ़ोन नंबर जो उसने हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे एंटर किया था सबमिट करते वक्त। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया? कैसे मैंने अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक नई लीड जनरेट होते ही ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन पे एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव कर लिया ट्विलियो के थ्रू उस सेम जनरेटेड फेसबुक लीड एड का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने यहाँ पे देखा, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू फेसबुक लीड एड्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां जाके हम अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने फेसबुक लीड एड्स के टेस्ट फॉर्म पे, हमारे फेसबुक बिजनेस सूट पे, और वहां जाके एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू ट्विलियो टू सेंड एसएमएस नोटिफिकेशन। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है हम उस सेम डेटा को सेंड करेंगे ट्विलियो को अपनी थर्ड स्टेप में, ताकि हम ट्विलियो के थ्रू अपने नंबर पे एसएमएस नोटिफिकेशन हमारी न्यूली जनरेटेड फेसबुक लीड का रिसीव कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY, pably.com।
pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं पैबली की सभी एप्लीकेशन जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें से हम यहाँ सबसे नीचे देखेंगे पैबली कनेक्ट को। हम यहाँ क्लिक करते हैं एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू ट्विलियो। फेसबुक लीड एड्स टू ट्विलियो एंड देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, दो विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें फेसबुक लीड ऐड पे एक नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली ट्विलियो से हम एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में सर्च करते हैं यहाँ आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू लीड और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो पैबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली उस सेम अकाउंट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। सो यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है पेज, और यहाँ पेज के नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कई सारे फेसबुक पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये ऑप्शंस क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये सारे सेम वही पेजेस है दोस्तों जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैंने क्रिएट कर रखा है, एडेड है। सो यहाँ पे हम आते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे और यहाँ पेजेस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कई सारे पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही पेजेस है, फेसबुक पेजेस है जिनके ऑप्शन पैबली कनेक्ट में हमें यहाँ ड्रॉप डाउन पे दिखाई दे रहे हैं। और इन सभी पेजेस में से आज अब जिस टेस्ट पेज पे, जिस डेमो पेज पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, उस पेज का नाम है कार पोर्टल। सो आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ सर्च करते हैं कार पोर्टल। कार पोर्टल इस पेज को हम सिलेक्ट करते हैं एंड देन तो अपना पेज सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म, और यहाँ ड्रॉप डाउन पे हमें यहाँ दो फॉर्म्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने अपने इस फेसबुक पेज पे दो लीड एड फॉर्म्स रन कर रखे हैं। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एक फॉर्म कार पोर्टल एंड देन हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लेकिन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले ये जो हमारा फेसबुक लीड एड फॉर्म है जो है जिसका नाम है कार पोर्टल, इस फॉर्म पे हमें एक टेस्ट सबमिशन, एक टेस्ट लीड जनरेट करनी होगी। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे अपने फेसबुक बिजनेस सूट पे। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है फेसबुक बिजनेस सूट और यहाँ ड्रॉप डाउन से मैंने सेलेक्ट कर लिया है मेरा फेसबुक पेज जो था कार पोर्टल। और अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं वो दोनों फॉर्म्स जो मैं अपने इस फेसबुक पेज पे रन कर रहा हूँ। सो यहाँ से कार पोर्टल और कार पोर्टल सर्विस फॉर्म, ये दो फॉर्म्स है। इसमें से हम इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं कार पोर्टल को जिसका नाम है, और इस फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद हमें राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें हम इस फॉर्म की सारी डिटेल्स, इस फेसबुक लीड एड फॉर्म की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेस्ट फॉर्म का। हम यहाँ क्लिक करेंगे टेस्ट फॉर्म पे। तो टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते ही हमारे पास प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है हमारा फेसबुक लीड एड्स का ये फॉर्म। सो यहाँ पे इस फॉर्म पे हम ऐड करते हैं एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे इस फेसबुक लीड एड के टेस्ट फॉर्म पे, इस प्रीव्यू मोड पे इस फेसबुक लीड एड के फॉर्म को ओपन करने के बाद और यहाँ पे एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और सबमिट करते हैं हमारे फेसबुक लीड एड्स के इस फॉर्म को। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो अपने फेसबुक लीड एड्स के इस फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन करने के बाद हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं वो अभी वो सेम डिटेल्स जो हमने अभी फेसबुक लीड एड्स के फॉर्म में टेस्ट फॉर्म में एंटर की थी, अब हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हो चुकी है पैबली कनेक्ट पे। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम नितिन शर्मा, वो सेम नंबर और साथ ही साथ वो सेम ईमेल एड्रेस। यानी कि दोस्तों फेसबुक लीड एड फॉर्म से कैप्चर होने वाले जो जनरेट होने वाले लीड्स है उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप्स थे, जिसमें हमारा पहला स्टेप था हमारे फेसबुक लीड एड अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था अपने फेसबुक लीड एड्स को प्रीव्यू मोड पे लीड एड्स का जो फॉर्म है उस फॉर्म को प्रीव्यू मोड में ओपन करने के बाद उस फॉर्म में एक टेस्ट यूज़र, एक डमी यूज़र की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट लीड जनरेट करने का, ताकि उस नई जनरेट हुई लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। ये दोनों स्टेप्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस सारे पूरे डेटा को हम सेंड करते हैं ट्विलियो को, ताकि ट्विलियो की हेल्प से हम अपने नंबर पे जब भी हमारे फेसबुक लीड एड्स पे नई लीड जनरेट हो उस न्यू जनरेटेड लीड के जो नोटिफिकेशन है एज SMS रिसीव कर सकें। तो इसके लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं ट्विलियो। ट्विलियो सर्च करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, और एक्शन इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेंड SMS मैसेज और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ट्विलियो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन यहाँ हम देख सकते हैं कि पैबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे ट्विलियो अकाउंट की अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन, और साथ ही साथ फिर से एक बार मांग रहा है अकाउंट SID। सो आप मुझसे पूछेंगे कि हम अपने ट्विलियो अकाउंट की अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने ट्विलियो अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम अपने ट्विलियो अकाउंट की अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने ओपन कर रखा है मेरा ट्विलियो अकाउंट का डैशबोर्ड, और अपने ट्विलियो अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें अपने डैशबोर्ड पे दिखाई देगा अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन हमारे ट्विलियो अकाउंट का। सो यहाँ से हम अपने ट्विलियो अकाउंट की अकाउंट SID को करेंगे कॉपी, एंड देन पैबली कनेक्ट में जाके यहाँ अकाउंट SID के फील्ड में करेंगे इसे पेस्ट, एंड देन एक बार नीचे फिर से एक बार इसे करेंगे पेस्ट। इसके बाद हम वापस आते हैं ट्विलियो अकाउंट में, यहाँ से करते हैं हमारे ऑथराइजेशन टोकन को कॉपी अपने ट्विलियो अकाउंट से, एंड देन पैबली कनेक्ट में जाके इस सेम ऑथराइजेशन टोकन को करते हैं पेस्ट। सो यहाँ पे अपनी अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन इन दोनों चीज़ों को ट्विलियो अकाउंट के डैशबोर्ड से कलेक्ट करने के बाद और यहाँ पेस्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे, एंड दैट्स इट दोस्तों। सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ट्विलियो अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है बॉडी ऑफ SMS कि जो SMS हम खुद को सेंड करना चाहते हैं, SMS नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं, उस SMS की बॉडी क्या होगी। सो यहाँ पे मैं बॉडी स्टार्ट करना चाहता हूँ न्यू लीड जनरेटेड इन फेसबुक लीड एड्स, न्यू लीड जनरेटेड इन फेसबुक लीड एड्स, एंड देन मैं यहाँ चाहता हूँ लीड डिटेल्स एंड देन फॉर एग्जांपल नेम, जो डिटेल्स हमें रिसीव हुई है, ईमेल एंड फोन नंबर। ओके सो तो कुछ इस तरीके का मैसेज मैं रिसीव करना चाहता हूँ अपने फ़ोन पे SMS नोटिफिकेशन अपनी हर लीड जनरेट होने पे, जो कहती है न्यू लीड जनरेटेड इन फेसबुक लीड एड्स, न्यू लीड डिटेल्स, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। और इन नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर के सामने हम मैप कर देंगे उन रिस्पॉन्स को, उस डेटा को जो हमें फेसबुक लीड एड से रिसीव हुआ था एक टेस्ट लीड फॉर्म जनरेट करने के बाद। एक टेस्ट लीड जनरेट करने के बाद एक टेस्ट लीड फॉर्म सबमिशन करने के बाद हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था एक यूज़र का डेटा, एक लीड का डेटा जो था नितिन शर्मा, एंड देन साथ ही साथ रिसीव हुआ था उसका फ़ोन नंबर, उस टेस्ट यूज़र का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ से इस सेम नेम को, इस सेम डिटेल्स को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे बॉडी ऑफ SMS की फील्ड पे। तो सबसे पहले हम आते हैं नेम पे, तो नेम के सामने हम हमारी जो नई जनरेटेड लीड है उसका फुल नेम मैप कर देते हैं। देन आते हैं हम ईमेल पे, ईमेल के सामने हम मैप कर देते हैं रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ उनका ईमेल, एंड देन फ़ोन नंबर के सामने हम मैप कर देंगे रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ फ़ोन नंबर। ओके तो बॉडी ऑफ SMS, अपनी SMS की बॉडी यहाँ पे प्रिपेयर करने के बाद और अपना रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पे मैप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सेंडर नंबर।
सो ये सेंडर्स नंबर हमें कहाँ से मिलेगा दोस्तों? हम पढ़ते हैं एक बार नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट पे, तो यहाँ लिखा है द अप्रूव सेंडिंग नंबर ऑफ इन योर ट्विलियो अकाउंट। तो ये हमें कह रहा है कि हमें अपने ट्विलियो अकाउंट का सेंडर्स नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो हम एक बार वापस चलते हैं अपने ट्विलियो अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस के सामने ट्रायल नंबर पे दिखाई दे रहा है हमारा सेंडर्स नंबर। तो क्योंकि मैंने अपना अभी ट्विलियो अकाउंट जो है वो ट्रायल मोड पे ओपन कर रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे ट्विलियो अकाउंट का ट्रायल नंबर। तो यहाँ पे सेम जगह पे आपको मिल जाएगा आपको ट्विलियो अकाउंट का सेंडर्स नंबर। तो यहाँ से हम इस नंबर को करेंगे कॉपी और पावली कनेक्ट में इस नंबर को करेंगे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, कि जिस नंबर पे हम एसएमएस सेंड करना चाहते हैं उस यूज़र का मोबाइल नंबर क्या है। तो जो एसएमएस नोटिफिकेशन है हम खुद अपने नंबर पे रिसीव करना चाहते हैं, तो इसलिए इस रेसिपिएंट नंबर की जगह पे हम एंटर करेंगे हमारा फ़ोन नंबर। और एक बार इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द रेसिपिएंट एग्जाम्पल इन दिस फॉर्मेट। सो यहाँ पे हमें जो नंबर रेसिपिएंट नंबर ऐड कर रहे हैं उसमें हमें +91 यानी कि हमें कंट्री कोड के साथ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं पहले अपना कंट्री कोड, एंड देन यहाँ पे हम एंटर करते हैं हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जिस पे हम एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं। ओके, तो अपना रेसिपिएंट नंबर एंटर करने के बाद और बाकी की सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर और मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है जो रेसिपिएंट नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया था इस नंबर पे सक्सेसफुली हमने एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है, वो भी हमारी प्रिपेयर की गई बॉडी के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली चलते हैं अपने इस रेसिपिएंट नंबर के इस एसएमएस इनबॉक्स पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें इस नंबर के इनबॉक्स पे कोई एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप एक इमेज अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें अभी अभी हमारे नंबर पे एक मैसेज एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है जो कहता है न्यू लीड जनरेटेड इन फेसबुक लीड एड्स, लीड डिटेल्स नेम नितिन शर्मा, ईमेल nitin123@gmail.com, फोन एंड फोन नंबर। यानी कि दोस्तों वो सेम मैसेज जो हमने जिसकी बॉडी यहाँ पे प्रिपेयर की थी, एंड देन उस मैसेज में उस सेम लीड का डिटेल्स है, उस सेम लीड का डेटा है जो हमने अभी अभी टेस्ट लीड जनरेट की थी हमारे फेसबुक बिजनेस सूट पे जाके जो हमारा फेसबुक लीड एड फॉर्म था उसके टेस्ट फॉर्म से। यानी कि यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन को सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है, जिससे जब भी हमें अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक नई लीड रिसीव होगी, एक नई लीड जनरेट होगी, तो ऑटोमेटिकली उस लीड के जनरेट होते ही एक एसएमएस नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन पे हमारे नंबर पे हमें रिसीव हो जाएगा। तो चलिए क्यों ना अब हम इस पूरे ऑटोमेशन को, पूरा जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है, इसे एक बार टेस्ट करते हैं। हम क्लिक करते हैं एक और बार टेस्ट फॉर्म्स पे, एंड देन यहाँ पे एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे हमने एंटर किया एक और टेस्ट यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है हैदर खान, एक नई लीड टेस्ट लीड की डिटेल्स, लीड का नाम है हैदर खान, एंड एंटर किया उसका फ़ोन नंबर, एक टेस्ट ईमेल। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, और सबमिट पे क्लिक करके एक और टेस्ट लीड जनरेट करते हैं हमारे फेसबुक लीड एड्स के इस फॉर्म पे। एंड देन दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे एक नई लीड जनरेट की, ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में हमारे फ़ोन पे कुछ इस तरीके का एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें हमारी जो टेस्ट लीड अभी अभी हमने जनरेट की है उसकी डिटेल, जैसे उसका नाम हैदर खान, उसका ईमेल एड्रेस हैदर123@gmail.com, और उस यूज़र का, उस नई जनरेटेड लीड का फ़ोन नंबर हमें एसएमएस नोटिफिकेशन के तौर पे रिसीव हो चुका है। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो एक बार ब्रीफ में आके इस ऑटोमेशन को समझते हैं कि हमने ये सेटअप कैसे किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ आके हमने फेसबुक लीड एड्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए फेसबुक बिजनेस सूट पे, और वहाँ जाके जो हमारा लीड एड फॉर्म था उस पर एक टेस्ट सबमिशन, एक टेस्ट लीड जनरेट की, ताकि उस नए जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हमने सेंड किया ट्विलियो को, ताकि ट्विलियो के थ्रू हम अपने नंबर पे अपनी नई जनरेटेड फेसबुक लीड, जो फेसबुक लीड्स है उनके डेटा एज अ एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं।
किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।